गुड मॉर्निंग। आवाज मेरी आ रही है? हेलो। Yes, sir. Yes, sir. पिछले दिन हम लोग स्केलर प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर्स देख रहे थे। A dot B is magnitude of vector A, magnitude of vector B cos theta, where theta is the angle between the two vectors A and B. Theta will vary from 0 degree to 180 degree. फिर हम लोगों ने कुछ प्रॉपर्टी देखा था। A डॉट B इज इक्वल टू B डॉट A, और ये एक स्केलर क्वांटिटी। A dot B is equal to 0 implies either A is 0 vector or B is 0 vector or vector A is perpendicular to vector B. Necessarily, if A is not 0, vector B is not 0, and A dot B is 0, it means vectors are perpendicular to each other. वेक्टर A डॉट वेक्टर A, यदि ये दोनों वेक्टर सेम हो तो मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर A इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर A कॉस एंगल क्या होगा? थीटा बोलो। यदि ये वेक्टर दोनों सेम है, वेक्टर A डॉट वेक्टर A, तो इन दोनों वेक्टर के बीच एंगल क्या हो? 0 डिग्री। एंड cos 0 1 होता है। सो इट इज मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर A स्क्वायर, एंड दिस इज कन्वेंशन कि इस चीज को हम लोग ऐसा लिखते हैं। तो यदि कहीं किसी वेक्टर का स्क्वायर है तो हम लोग समझेंगे कि उस वेक्टर का स्वयं के साथ डॉट प्रोडक्ट है। कोई वेक्टर है, ये स्टार, इसका स्क्वायर है, इट मीन्स वेक्टर स्टार डॉट वेक्टर स्टार। कहीं हम लिखते हैं A प्लस B का स्क्वायर, तो इसका मतलब है वेक्टर A प्लस वेक्टर B डॉट वेक्टर A प्लस
स्क्वायर है, एक कन्वेंशन है कि इस चीज को ये लिखते हैं, यानी वेक्टर ए का स्क्वायर का मतलब है उसके मैग्नीट्यूड का स्क्वायर, और सिर्फ ये कन्वेंशन ही ऐसा हम लिखते हैं इसको। इसलिए यदि कहीं किसी वेक्टर का स्क्वायर है, किसी वेक्टर का स्क्वायर है, सम ऑफ टू वेक्टर इज अ वेक्टर, इसका स्क्वायर है, इसका मतलब ये होगा। मैग्नीट्यूड का स्क्वायर है तब भी है, मतलब ये जस्ट कन्वेंशन। हम लोग जानते हैं यूनिट वेक्टर आई एक्स एक्सिस के अलोंग होता है, तो आई डॉट आई क्या होगा? इससे, और मैग्नीट्यूड ऑफ आई 1 होता है, 1 स्क्वायर 1। सिमिलरली यूनिट वेक्टर जे डॉट जे ये भी 1 होगा, एंड सिमिलरली यूनिट वेक्टर के डॉट के ये भी 1 होगा। आई डॉट जे, चूंकि ये दोनों परपेंडिकुलर वेक्टर हैं, नॉन जीरो परपेंडिकुलर वेक्टर हैं, तो इससे यदि ये परपेंडिकुलर है तो उसका डॉट प्रोडक्ट 0 होगा। सो आई डॉट जे इज 0, स्केलर 0। जे डॉट के ये भी 0, एंड के डॉट आई ये भी 0 होगा। आई जे के आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर वेक्टर्स, तो किसी भी दो वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट हमेशा 0 होगा। ए डॉट बी प्लस सी dot product distributes over addition and subtraction. So this is A dot B plus A dot C. Lambda is some scalar A dot B, तो हम इसको ऐसा लिख सकते हैं, लैम्डा टाइम्स वेक्टर ए डॉट बी, या जरूरत पड़ने पर ऐसा भी लिख सकते हैं, वेक्टर ए डॉट लैम्डा टाइम्स वेक्टर बी। मतलब डॉट प्रोडक्ट है दो वेक्टर का मल्टीप्लाइड बाय सम स्केलर, तो हम ऐसा कर सकते हैं कि उस स्केलर से पहले किसी वेक्टर को मल्टीप्लाई कर दें, और हम लोग पढ़े हैं व्हाट इज द मीनिंग ऑफ प्रोडक्ट ऑफ अ वेक्टर बाय सम स्केलर। तो इस लैम्डा से ए को मल्टीप्लाई पहले कर लें और फिर उसका उस वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट बी के साथ लें, या लैम्डा से पहले बी को मल्टीप्लाई कर लें और ये जो वेक्टर आया है उसका डॉट प्रोडक्ट ए के साथ लें, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ये दोनों आपस में इक्वल होंगे। एक बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है जो फ्रीक्वेंट यूज होगा, कि लेट वेक्टर ए इज a1i प्लस b1j प्लस c1k। वेक्टर ए के कंपोनेंट्स हैं a1 b1 c1, and vector b is
A2i plus B2j plus C2k. A and B are any two vectors in a space. वेक्टर ए के कंपोनेंट्स हैं A1 B1 C1, वेक्टर बी के कंपोनेंट्स हैं A2 B2 C2. तो वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी इन टर्म्स ऑफ कंपोनेंट्स हो जाएंगे A1 A2 प्लस B1 B2 प्लस C1 C2. क्यों? आप देख सकते हैं मल्टीप्लाई करके, जब इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो i डॉट आई 1 हो जाएगा, अभी ऊपर लिखे थे. j डॉट जे भी 1 हो जाएगा, k डॉट के भी 1, i डॉट जे 0 हो जाएगा, i डॉट के 0 हो जाएगा, j डॉट आई 0, j डॉट के 0 एंड सिमिलरली k डॉट आई या k डॉट जे 0 हो जाएगा. तो अल्टीमेटली बचेगा ये i डॉट आई 1 तो A1 A2 बचा, j डॉट जे 1 तो B1 B2 बचा, k डॉट के 1 तो C1 C2 बचा. और ये फ्रीक्वेंट यूज होंगे. And last point, geometrical interpretation of dot product. Suppose OA is vector A and OB is vector B inclined at angle theta. तो A dot B by definition magnitude of vector A, magnitude of vector B cos theta. अब B से हमने परपेंडिकुलर लिया OA पर, तो इस राइट ट्रायंगल में cos थीटा हो जाएगा OM अपॉन OB, OM OB is length of vector B, magnitude of vector B. Therefore, OM is magnitude of vector B into cos थीटा. तो यहाँ पर हम इसको एक साथ रख लिए. So A dot B is magnitude of vector A into OM. B magnitude B cos theta is OM. यहाँ
कोई सिंबल नहीं है क्योंकि एक स्केलर है और ये भी ओएम स्केलर है। दोनों ओर स्केलर क्वांटिटी मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए से डिवाइड किया, सो वी गेट ओएम इज ए डॉट बी अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए। ये स्केलर क्वांटिटी से हम लोग मल्टीप्लाई डिवाइड कर सकते हैं। ओएम हमने प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर ऑन अ लाइन पहले बताया है। यहाँ पर ओएम प्रोजेक्शन है वेक्टर बी का ऑन वेक्टर ए। हम दे रहे हैं, हमने पहले नोट लिखाया आपको कि प्रोजेक्शन ऑफ अ वेक्टर ऑन अ गिवन लाइन, लाइन की जगह वेक्टर भी हो सकता है। ये वेक्टर ए है, इसका प्रोजेक्शन इस लाइन पर ले रहे हैं, तो इसके एंड पॉइंट से परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे ऑन दिस लाइन, देन दिस लेंथ इज डिफाइंड एज प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर ए ऑन दिस लाइन। यहाँ पर वेक्टर बी का एंड पॉइंट ये है, यहाँ परपेंडिकुलर यही रह गया और दूसरे एंड का परपेंडिकुलर ये है, सो दिस इज प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर बी ऑन वेक्टर ए। इस पर न्यूमेरिकल क्वेश्चन आपको आते हैं। ज्योमेट्रिकली डॉट प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स गिव्स magnitude of any one vector multiplied by projection of other vector on that vector। फिर से सुनिए, डॉट प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स geometrically interprets magnitude of any vector। अब ए और बी में हमने यहाँ पर वेक्टर ए लिया, मैग्नीट्यूड ऑफ एनी वेक्टर, एनी वेक्टर यहाँ पे ए लिया तो दूसरा वेक्टर क्या बचा बी, तो मैग्नीट्यूड ऑफ एनी वेक्टर मल्टीप्लाइड बाय प्रोजेक्शन ऑफ अदर वेक्टर, मतलब वेक्टर बी ऑन वेक्टर ए, दिस इज प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर बी ऑन वेक्टर ए। हम यहाँ पर मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए की जगह मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर बी ले रहे हैं, तो यहाँ पर जो प्रोजेक्शन आएगा वो अदर वेक्टर, मतलब वेक्टर ए का प्रोजेक्शन ऑन वेक्टर बी, यहाँ से परपेंडिकुलर इस पर ड्रॉ करेंगे इसके एक्सटेंडेड पार्ट पर, तो प्रोजेक्शन मिलेगा। ये फॉर्म बहुत यूज होता है, इस पर सम आपको आएंगे। यहाँ इसको याद रखना भी इजी है। OM is projection of vector B on vector A। OM is projection of vector B on vector A। तो जिस पर प्रोजेक्शन ले रहे हैं वह बेस हो गया, ए पर प्रोजेक्शन ले रहे हैं तो ए बेस हो गया, तो यहाँ बेस में आया मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए, ये स्केलर होगा, ध्यान रहे, मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए ऊपर ए डॉट बी। सिमिलरली ओएम, यदि हम प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर ए ऑन बी ले रहे हैं, ऑन बी, तो बी विल बी बेस, तो नीचे आएगा मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर बी, ऊपर ए डॉट बी, बी डॉट ए, एक ही बात है। तो इस पर आपको न्यूमेरिकल क्वेश्चन दो वेक्टर दे देगा, अब पूछता है किसी एक का प्रोजेक्शन ऑन अदर, तो इन रिजल्ट्स को यूज करके आप इजीली बतला सकते हैं। अब ए डॉट बी क्या होगा, ये होगा।
vector product of two vectors. Let A and B be any two vectors inclined at angle theta. जैसा कि हमने डॉट प्रोडक्ट के समय बताया था कि ये वेक्टर कहीं भी है, ये वेक्टर कहीं भी है, हम इनको पैरेलली शिफ्ट कर सकते हैं, दे आर फ्री वेक्टर्स, और पैरेलली शिफ्ट करके हम इस तरह से सिचुएशन ला सकते हैं, और उसके बीच कुछ न कुछ एंगल हमेशा होगा. द एंगल विल वेरी फ्रॉम 0 डिग्री टू 180 डिग्री. So let A and B be any two vectors inclined at angle theta. The vector product of vector A and B is denoted by vector A cross vector B. डॉट प्रोडक्ट में यहाँ डॉट था, स्केलर प्रोडक्ट में यहाँ डॉट था, और वेक्टर प्रोडक्ट में यहाँ क्रॉस का सिंबल है. दैट्स व्हाई इट इज आल्सो नोन एज क्रॉस प्रोडक्ट. द वेक्टर प्रोडक्ट ऑफ A and B is denoted by this and defined as A cross B is equal to magnitude of vector A into magnitude of vector B into sin theta into some unit vector n. Theta varies from 0 degree to 180 degree, and n is a unit vector perpendicular to the plane containing vector A and vector B and whose direction is given by right-handed trade. क्या है राइट हैंडेड ट्रेड, अभी समझेंगे. A cross B is defined as magnitude of vector A into magnitude of vector B into sin theta into some unit vector n. थीटा के बारे में स्पष्ट है, शुरू से बताते आ रहे हैं. बिटवीन टू वेक्टर्स will vary from 0 degree to 180 degree including, and n is a unit vector
परपेंडिकुलर टू द प्लेन कंटेनिंग वेक्टर ए एंड वेक्टर बी। यदि दो वेक्टर्स हैं तो टू लाइंस आर ऑलवेज कोप्लेनर। यहाँ पर थ्री वेक्टर्स हैं, दे आर ऑलवेज कोप्लेनर। एक वेक्टर ये है, एक वेक्टर ये है, स्पेस में कहीं भी है। हम पैरेलली इसको शिफ्ट करके इस तरह से कर दिए तो ये हमेशा एक प्लेन में होगा। दे विल ऑलवेज फॉर्म अ प्लेन। टू वेक्टर्स आर ऑलवेज कोप्लेनर। इसलिए कोप्लेनर का जब डेफिनेशन देते हैं तो बोलते हैं थ्री और मोर वेक्टर्स आर सेड टू बी कोप्लेनर if they are parallel to same plane। क्यों थ्री और मोर? because two vectors are always coplanar। तो यहाँ पर वेक्टर ए और वेक्टर बी इस प्लेन में है, प्लेन ऑफ द बोर्ड में। तो यूनिट वेक्टर एन will be perpendicular to the plane containing vector a and vector b। मान लो ये यूनिट वेक्टर है n, दिस इज यूनिट वेक्टर n। तो ये परपेंडिकुलर होगा इस प्लेन पे कहीं भी। द प्लेन इज एक्सटेंडेड अप टू इंफिनिटी इन ऑल द फोर डायरेक्शंस। और ये यूनिट वेक्टर n इस प्लेन पर कहीं भी परपेंडिकुलर है। हाँ, बहुत बार समझाने के लिए हम लोग वो यहाँ पे ले लेते हैं ऊपर, लेकिन ऐसी कोई बात नहीं कि ये ऊपर। ये इस प्लेन पर परपेंडिकुलर है कहीं भी, यहाँ 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 एवरीवेयर। द यूनिट वेक्टर n इज परपेंडिकुलर टू द प्लेन कंटेनिंग द टू वेक्टर्स। सिर्फ अपनी सुविधा के लिए हम लोग यूनिट वेक्टर n यहाँ पर दिखला देते हैं, ऐसा दिखला देते हैं। और ये जो यूनिट वेक्टर n हम यहाँ रेड कलर से दिखा रहे हैं, ये इस प्लेन में नहीं है। इस प्लेन में, प्लेन ऑफ द बोर्ड में वेक्टर ए और वेक्टर बी है। वेक्टर n अब चूंकि थ्री डायमेंशनल फिगर टू डायमेंशनल हम इस तरह से दिखा सकते हैं। तो आप लगा फिगर में कि वेक्टर n भी इसी प्लेन में है, ऐसा नहीं है। वेक्टर n ऐसा है, परपेंडिकुलर टू दिस प्लेन, एनीवेयर परपेंडिकुलर टू दिस प्लेन। हम अपने मतलब से सुविधा के लिए उसको यहाँ पर ऊपर दिखा रहे हैं, लेकिन ऊपर ये वेक्टर ऐसा नहीं है, इस प्लेन में नहीं है। वेक्टर n इज परपेंडिकुलर टू दिस प्लेन, इस प्लेन पर ये परपेंडिकुलर है ऐसा। अब चूंकि ये वेक्टर है और ये इसको परपेंडिकुलर है, तो इसका डायरेक्शन हो सकता है आउटवर्ड, ये भी हो सकता है कि इसका डायरेक्शन इनवर्ड हो। फिजिक्स में आप लोग डॉट और एरो यूज करते हैं। डॉट का मतलब है आउटवर्ड, क्रॉस का मतलब है इनवर्ड। क्यों? ये एरो तीर को दिखाता है ऐसा। यदि तीर इधर जा रहा है अंदर, तो पीछे से ये ऐसा दिखेगा, यानी ऐसा दिखेगा। और यदि तीर सामने से आ रहा है तो ये पॉइंट दिखेगा, यानी डॉट दिखेगा। तो कोई भी वेक्टर यदि इस प्लेन के इनवर्ड है तो उसको इससे शो करते हैं, और आउटवर्ड है तो डॉट से शो करते हैं। तो यूनिट वेक्टर n इज परपेंडिकुलर टू द प्लेन कंटेनिंग वेक्टर a एंड वेक्टर b। इसका डायरेक्शन क्या होगा, ठीक से समझेंगे। राइट हैंडेड ट्रेड, ये येलो कैप वाला वेक्टर ए है और ये वेक्टर बी है। वेक्टर ए वेक्टर बी,
डायरेक्शन के लिए ठीक मानना चाहते हैं कि वेक्टर n इन दोनों वेक्टर के प्लेन पर परपेंडिकुलर होगा तो उसका डायरेक्शन क्या होगा। तो राइट हैंड ये हमने लिया, इनकी उंगलियों को, ये चारों उंगलियों को वेक्टर ए से वेक्टर बी की ओर टर्न कीजिए। ये येलो कलर वेक्टर ए है और ये ग्रीन कलर वेक्टर बी है। हम अपनी उंगलियों को ए से बी की ओर, ये देखिए ये हम ऐसा, ये थंब जो है परपेंडिकुलर रहेगा, ए से बी की ओर टर्न कीजिए। तो जो थंब है इसका डायरेक्शन ए से बी की ओर, इसको राइट हैंड के ये उंगलियों को मूव किए तो ये थंब जो है ये डायरेक्शन बताएगा, ये आउटवर्ड हुआ। वही यदि हम बी क्रॉस से करें, यहाँ देखिए ये ए है, ये बी है, इन उंगलियों को हम ए क्रॉस बी, तो ए से बी की ओर टर्न करेंगे तो ये थंब जो है ये आउटवर्ड डायरेक्शन, यानी एन का डायरेक्शन आउटवर्ड होगा। वही यदि हम बी क्रॉस से लें तो बी से ए, ये उंगलियों को हम बी से ए की ओर टर्न करेंगे तो थंब जो है इनवर्ड डायरेक्शन में, यानी यूनिट वेक्टर एन इनवर्ड डायरेक्शन में होगा। तो ये इसका मीनिंग है राइट हैंडेड ट्रेड का। फिर भी यदि समझने में कोई डाउट हो तो आप पूछ सकते हैं। कुछ प्रॉपर्टीज, ए क्रॉस बी इज अ वेक्टर क्वांटिटी। क्यों? तो ए क्रॉस बी ये स्केलर है, मैग्नीट्यूड स्केलर, ये भी स्केलर है, साइन थीटा ये भी स्केलर है। तो स्केलर इनटू स्केलर इनटू स्केलर सम स्केलर, एंड दिस स्केलर इज मल्टीप्लाइड बाय अ यूनिट वेक्टर n, so this becomes a vector। हम लोग पढ़े हैं स्केलर मल्टीपल ऑफ अ वेक्टर इज अ वेक्टर whose magnitude is magnitude of n times that scalar। तो n का मैग्नीट्यूड 1 होता है, 1 इंटू दिस क्वांटिटी, वही रह जाएगा। तो वैल्यू मैग्नीट्यूड इसके बराबर होगा, लेकिन उसको एक डायरेक्शन होगा। क्या होगा डायरेक्शन? perpendicular to the plane containing vector A and vector B, and its direction will be given by right-handed trade। यदि A से B की ओर ले रहे हैं तो ये थंब पॉइंट कर रहा है बोर्ड से बाहर की ओर, यानी यूनिट वेक्टर का डायरेक्शन आउटवर्ड होगा। यदि B क्रॉस ले रहे हैं, आप करके देख सकते हैं अपने खुद, तो जो आउटवर्ड डायरेक्शन था वो अपोजिट हो गया, इनवर्ड डायरेक्शन हो जाएगा। So A cross B is a vector quantity। A cross B is not equal to B cross A। क्यों? मैग्नीट्यूड तो दोनों
आउटवर्ड है तो बी क्रॉस ए का डायरेक्शन इनवर्ड है। और दो वेक्टर आपस में इक्वल तभी होते हैं जब उनका मैग्नीट्यूड इक्वल हो और डायरेक्शन भी सेम हो। यहाँ पर मैग्नीट्यूड भले ही इक्वल है लेकिन डायरेक्शन सेम नहीं है, सो वेक्टर प्रोडक्ट इज नॉट कम्यूटेटिव, ए क्रॉस बी इज नॉट इक्वल टू बी क्रॉस ए। हाँ, हम इसको ऐसा लिख सकते हैं, ए क्रॉस बी इज इक्वल टू निगेटिव ऑफ बी क्रॉस ए। निगेटिव कर दिया तो डायरेक्शन अपोजिट हो गया। हम लोग पढ़े निगेटिव ऑफ वेक्टर, वेक्टर ए यदि ये है तो निगेटिव वेक्टर ए मैग्नीट्यूड वही रहेगा लेकिन इसका डायरेक्शन अपोजिट हो जाएगा। सो इन दोनों में ए इक्वल क्यों नहीं हो रहे हैं? डायरेक्शन के चलते। ए क्रॉस बी का डायरेक्शन यदि आउटवर्ड है तो बी क्रॉस ए का डायरेक्शन इनवर्ड। यदि माइनस ले लिया तो इसका भी डायरेक्शन आउटवर्ड हो गया, तो मैग्नीट्यूड भी सेम, डायरेक्शन भी सेम। सो ए क्रॉस बी कैन बी रिटन एज नेगेटिव ऑफ बी क्रॉस ए। ए क्रॉस बी इज नॉट कम्यूटेटिव, ए क्रॉस बी कैन नॉट बी रिटन एज बी क्रॉस ए। कुछ और प्रॉपर्टी हम लोग इसका कल नेक्स्ट डे देखेंगे। आप लोग नेक्स्ट क्लास के लिए जा सकते हैं।